हर बार जब कोई स्विच ऑन होता है तो एक अदृश्य सा चमत्कार होता है ना? आज हम उसी चमत्कार के पीछे के विज्ञान और मेहनत को समझेंगे। ये जानेंगे कि बिजली बनती कैसे है और फिर वहां से हमारे घरों तक पहुंचने का उसका सफर कितना लंबा और दिलचस्प है। एक बटन दबाया और अंधेरा गायब। कितना आसान लगता है ना? सही कहा ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस एक पल के पीछे कितनी बड़ी इंजीनियरिंग और न जाने कितनी मेहनत छिपी हुई है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, बिजली के इस सफर को हम आसान भाषा में 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि बिजली का जन्म मतलब ये बनती कहाँ और कैसे है। फिर हम जानेंगे कि ये सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर कैसे तय करती है। और हाँ, आखिर में समझेंगे कि ये हमारे घरों के स्विच तक आखिर पहुंचती कैसे है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके पहले पड़ाव से। अक्सर लोगों को लगता है कि बिजली कहीं से बस आती है, लेकिन सच पता है क्या है? सच तो ये है कि इसे बनाया जाता है। यह असल में ऊर्जा का एक रूप है जिसे दूसरे रूपों से बदलना पड़ता है। पता है, दुनिया में बिजली बनाने का सबसे आम तरीका आज भी कोयला ही है। जरा सोचिए, एक पावर प्लांट में बड़ी बड़ी भट्टियों में कोयला जलाया जा रहा है। इससे जो जबरदस्त गर्मी पैदा होती है ना, वो पानी को हाई प्रेशर भाप में बदल देती है। और ये भाप ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जब ये एक बहुत बड़े पंखे जैसे टरबाइन से टकराती है तो उसे अविश्वसनीय तेजी से घुमा देती है। बस इसी घुमाव में बिजली का पूरा राज छिपा है। अब देखिए, ये घूमती हुई टरबाइन एक जेनरेटर को चलाती है। जेनरेटर के अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा चुंबक तांबे के तारों के जाल के बीच में घूमता है। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये कहता है कि जब भी कोई चुंबक तारों के पास तेजी से घूमेगा तो उन तारों के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो सब एक ही दिशा में दौड़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की यही दौड़, इसी रेस को हम बिजली कहते हैं। तो ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। तो हमने कोयले का उदाहरण तो देख लिया, लेकिन क्या बिजली बनाने का बस यही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजली कई तरीकों से बन सकती है, चाहे ऊंचे बांध से गिरता हुआ पानी हो या तेज हवा से घूमती हुई पवन चक्की। ज्यादातर तरीकों का मकसद एक ही होता है, किसी न किसी तरह से उस टरबाइन को घुमाना। लेकिन हाँ, सौर ऊर्जा इस मामले में सबसे अलग है। सोलर पैनल्स को कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सीधे सूरज की रोशनी को ही बिजली में बदल देते हैं, जो इसे एक बहुत ही अनूठी तकनीक बनाता है। ठीक है, तो बिजली बन तो गई, पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इससे पावर प्लांट से सैकड़ों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाना। और इसके लिए ना एक हैरान करने वाला तरीका अपनाया जाता है। बिजली के वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि सुनकर हैरानी होती है। कई बार तो 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। और ये काम करती हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नाम की मशीनें। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर वोल्टेज इतना बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अगर कम वोल्टेज पर बिजली को लंबी दूरी तक भेजा जाए तो रास्ते में ही उसकी ज्यादातर ताकत गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगी। हाई वोल्टेज बिल्कुल एक पानी के पाइप में तेज दबाव की तरह काम करता है, जो पानी को, यानी इस मामले में बिजली को, बिना बर्बाद हुए दूर तक ढकेलता है। तो ठीक है, हाई वोल्टेज पर बिजली अब शहर के पास तक पहुंच चुकी है और अब शुरू होता है इसका आखिरी पड़ाव, हमारे घरों तक का सफर। यहां पर एक बार फिर से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार काम बिल्कुल उल्टा होता है। पावर प्लांट में वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, याद है? और अब वोल्टेज को एक सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों के किनारे या कॉलोनी के कोने में लगे ये ट्रांसफार्मर तो अक्सर दिखते ही हैं। बस यही है वो मशीनें जो लाखों वोल्ट की बिजली को घरों के लिए बिल्कुल सुरक्षित, यानी लगभग 220 वोल्ट तक कम कर देती हैं, और यहीं से बिजली सीधे घर के स्विच तक पहुंच जाती है। चलिए, तो बिजली हमारे घर तक तो पहुंच गई, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे सिस्टम से जुड़े कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जो इसके भविष्य को तय करेंगे। एक सवाल मन में जरूर आता होगा, क्या बिजली को बड़ी बड़ी बैटरियों में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता? हैरानी की बात है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। कम से कम ग्रिड स्तर पर, यानी बड़े पैमाने पर बिजली को स्टोर करना आज भी लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जिस सेकंड कोई बल्ब ऑन होता है ना, ठीक उसी सेकंड कहीं दूर किसी पावर प्लांट में उतनी ही बिजली बनाई जा रही होती है। ये मांग और आपूर्ति के बीच एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन है, जिसे हर सेकंड, हर पल बनाए रखना पड़ता है।
तो फिर अगला सवाल यही आता है कि अगर बिजली लगातार बनती रहती है तो फिर ये पावर कट क्यों होते हैं? देखिए, पावर कट के कई कारण हो सकते हैं। पहला, जब गर्मियों में एसी और कूलर की वजह से अचानक से मांग आपूर्ति से बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी तूफान जिससे तारें टूट जाती हैं। तीसरा, कोई तकनीकी खराबी आ गई। और हाँ, कभी-कभी तो पूरे ग्रिड को फेल होने से बचाने के लिए कुछ इलाकों की बिजली जानबूझकर काटनी पड़ती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, कोयले से बिजली बनाना सस्ता तो पड़ता है, लेकिन इससे प्रदूषण बहुत होता है। और बस इसीलिए आज पूरी दुनिया धीरे धीरे सोलार, विंड और हाइड्रो पावर जैसी हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। ये हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य दोनों के लिए बेहतर है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का सार क्या है? बस इतना कि अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बटन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, हजारों मशीनें हैं और लाखों लोगों की दिन रात की मेहनत जुड़ी हुई है। हम जो हर एक वॉट बिजली बचाते हैं ना, वो इस पूरे सफर और इस मेहनत का सम्मान है। तो अब ये जानने के बाद कि बिजली हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और कितना मुश्किल सफर तय करती है, क्या ये जानकारी हमारे ऊर्जा उपयोग करने के तरीके को, हमारे नजरिए को बदल सकती है? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।